सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 12 जैन 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ टास्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट 40% ऑफ टास्क इन 40 days and C can complete 1/3 of the task in 13 days. Who among the following is the fastest speed to complete the same task? तो देखिए हमें ए के बारे में क्या बोल रहा है कि वो 25% जो काम है वो 10 दिन में कर लेता है, यानी कि वो 1/4 काम कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में। तो टोटल काम वो कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन में। वहीं अगर हम बी की बात करते हैं तो बी क्या है हमारे पास? 40%। ठीक है, वो 40% काम जो है 40 डेज में कर लेता है। तो 40% को हम कैसे लिखेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 2/5, यानी कि 2/5 को वो काम कर लेता है कितने दिन में? 40 दिन में। तो 1 यूनिट काम यानी कि टोटल यूनिट वो कितने दिन में कर लेगा? वो कर लेगा यहाँ पे 100 दिन में। वहीं पर अगर हम सी की बात करते हैं तो सी हमारे को क्या बोला है कि 1/3 जो है वो 13 दिन में कर लेता है, यानी कि टोटल काम वो जो है वो 39 डेज में कर लेता है। तो सबसे फास्टेस्ट कौन हो गया? सबसे फास्टेस्ट हो गया सी हमारा, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये हमें बोल रहा है कि इफ 2,7 and 5,1 and x,3 are three vertices of triangle whose area is this much, find the possible value of x। ठीक है, तो हम इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमें पता है क्या कि एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू x1 y1 y2 माइनस y3, एंड ये हो जाएगा x2 y3 माइनस y1, एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या? प्लस x3 y1 माइनस y2। राइट, अब हमें क्या करना है? हाफ, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 माइनस 3 प्लस 5 3 माइनस 7, और ये हो जाएगा प्लस x, एंड ये हो जाएगा 7 माइनस 1। इट विल बी इक्वल टू कितना? 36। हमें 18 हमें दे रखा है, तो ये उस तरफ चला जाएगा तो 36 हो गया, इज इक्वल टू -4 -20 एंड प्लस 6x। तो ये सारा उस तरफ चला जाएगा। 36 प्लस 24 इज 60 इज इक्वल टू 6x, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार वॉज 1,50,000. Raju sold it to Montu at profit 5%, and later Montu sold it back to Raju at 2% loss. Find the total profit or loss in the entire transaction. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि राजू ने कितने में खरीदी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वो मोंटू निकाल लीजिए, या फिर सेलिंग प्राइस ऑफ राजू, दोनों एक ही होंगे। तो SP फॉर राजू अगर हम निकालते हैं तो वो कितना हो गया? 1,50,000 इंटू 5% की प्रॉफिट पे है, दैट इज 105 डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1,575,000। वहीं अगर हम CP की बात करें तो यही जो है वो CP फॉर मोंटू हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है कि जो मोंटू है उसने वापस से राजू को 2% की लॉस पे बेच दिया है। तो ये हो गया कितना? ये हो गया अब हमारे पास CP 2% का लॉस, यानी कि 98/100, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 1,54350। अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हो गया है राजू के लिए? तो ये हो जाएगा 1,575,000 माइनस 1,54350। तो ये हो गया कितना? 3,150 का प्रॉफिट, यानी कि हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 4, given that triangle ABC is similar to triangle DEF, if BC is equal to 12.5 and EF is equal to 10, तो area of the ट्राइंगल का रेशियो हमें पूछा है। तो हमें पता है क्या? हमें पता है कि एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो ये हो जाएगा क्या? BC बाय EF होल स्क्वायर।
तो ये हो गया हमारे पास कितना 12.5 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया कितना 125 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 राइट। तो ये हो गया हमारे पास हाउ मच 5/4, ये हो गया 5/4 यानी कि ये हो जाएगा 25/16। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, सरिस्का नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है कि इनमें से आपको बताना कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑल बॉल्स आर फ्लावर्स एंड ऑल बैट्स आर बॉल्स, BATS लिख देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बना दूँ, ऑल बैट्स आर बॉल्स एंड ऑल बॉल्स आर फ्लावर्स, ठीक है। तो नो बॉल इज फ्लावर, ये वाले सारे बॉल्स तो फ्लावर्स हैं, तो ये वाला ही हमारा जो है वो नॉट फॉलोड वाले में करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द स्पीकर ऑफ 16th लोकसभा, तो ये आपकी है सुमित्रा महाजन। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 8, the Challenger Deep in the dash is considered as the deepest point known to Earth, तो ये आपका कहाँ पे है, मरियाना ट्रेंच में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। In India, all the bills introduced and passed by both the houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, can come into force only after if they receive assent of, तो ये किसके एसेंट के बाद बन सकते हैं, ये बन सकते हैं प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया, ओके क्वेश्चन नंबर 10, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्यूरिक्स इज रिटन लाइक दिस, तो हाउ इज कैस्टल, ओके ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ओके क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके समझ में आ गया। BUREAK आपके पास है, PZVIF एंड Y। देखिए के B के ऑपोजिट में क्या होता है, Y होता है, U के ऑपोजिट में F होता है, R के ऑपोजिट में I होता है, E के ऑपोजिट में V होता है, A के ऑपोजिट में Z होता है और K के ऑपोजिट में P होता है, ठीक है। तो यानी कि क्रॉस में आपको ऑपोजिट लिखने हैं। तो C के ऑपोजिट में क्या होता है, C के ऑपोजिट में X होता है, लास्ट में X आना चाहिए, सब में ही है। तो हम पहले सब शुरुआत का चेक कर लेते हैं, एटलीस्ट 2 ऑप्शन हमारे हट जाएंगे। तो L के ऑपोजिट में क्या होता है, L के ऑपोजिट में O होता है, तो ये 2 ऑप्शंस तो हट गए। अब हमें बस ये वाला चेक करना पड़ेगा सेकेंड लास्ट, क्योंकि दोनों ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो T के ऑपोजिट में क्या होता है, वो होता है G, और हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी हट गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेजेंट एज ऑफ मायरा एंड मीरा आर इन द रेशियो 6:5। आफ्टर 15 years द रेशियो विल बिकम दिस मच, व्हाट मीराज प्रेजेंट एज इज। ओके तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है मीरा का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो 5 है, यानी कि उसका जो एज है वो 5 से मल्टीपल होना चाहिए, और ये सारे ही 5 से मल्टीपल हैं, तो इससे तो हम नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मायरा और ये हो जाएगा मीरा, इनका क्या है 6:5 और x साथ में लगा लीजिए, और बोला है कि 15 साल बाद जो है इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9/8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 48x + 120 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 45x और ये हो गया हमारे पास 135, ठीक है। तो ये उस तरफ ले जाइए x को एक साइड, तो ये हो गया कितना 3x इज इक्वल टू 15, यानी कि x की वैल्यू हो गई 5। हमें पूछा किसका है, मीरा का। मीरा ये है जिसकी एज कितनी है 5x, 5 × 5 इज 25, यानी कि मीरा की प्रेजेंट एज जो है वो 25 हो गई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे हैं, ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर
13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इन इंडिया, तो ये है अप्सरा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या सीरीज बन रहा है, ओके 10 17, यहाँ पे देखिए 17 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा प्राइम नंबर है और बाकी कोई भी हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है इसरो हैज established डैश एट भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका, ओके फॉर रिसीविंग IRS सिग्नल्स। ओके तो ये कौन सा है, ये है आपका AGEOS, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपका अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं 243 इंटू 243 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 27 इंटू 6/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपके पास 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 81 एंड ये भी हो जाएगा आपके पास 81। नहीं, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 9, राइट, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ये हो जाएगा कितना है 81 डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारे पास 3 और इसकी वैल्यू हो गई 27, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 वी हैव ग्लव्स इज रिलेटेड टू हैंड, देन कैप इज रिलेटेड टू, तो ग्लव्स हैंड्स में पहने जाते हैं, कैप्स जो होती है वो हमारी हेड में पहनी जाती है और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 18, which of the following is correct full form of MRTP in MRTP Act 1969? तो ये है आपका मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ USSR। तो इसमें से कौन सा नहीं था, फिनलैंड नहीं था, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 20, if sin A plus B is equal to √3 by 2 and cos A minus B is √3 by 2, which of the following values of A and B is possible? तो हमें पता है √3 by 2 कब होता है साइन में, ये होता है हमारा 60 में और ये होता है हमारा कितना 30 में, ठीक है। तो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A plus B is equal to 60, A माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो ये गया एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2A इज इक्वल टू 90, यानी कि A की वैल्यू होगी हमारे पास 45, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड इसमें आपको बोला है कि व्हील एंड कार को हम कैसे कोड करने वाले हैं। तो व्हील्स और कार हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमें हैव को रिमूव करने की ज़रूरत है। ओके व्हील्स हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो ये क्या हो गया, ये हो गया MU, तो यानी MU तो ऑप्शन में आएगा ही, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, एक हो गया हट गया। अब हमें क्या चाहिए, कार्स चाहिए, तो कार्स हमारा यहाँ पे और कार्स यहाँ पे है, तो एक तो ये है और एक यहाँ पे है जो कि है @ ओके ओके ये भी हैशटैग भी कॉमन है, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, ओके ये 21 हो चुका है हमारा, 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड इसमें हमें बोला है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 59 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 29 बाय 4 इज इक्वल टू x प्लस 5/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो गया 12, तो ये हो गया
236 माइनस 87 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 12x प्लस 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 119 डिवाइडेड बाय 12 और ये हो जाएगा 911 बाय 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 23, if the radius of two circles are 4 by 5 and 3 by 5 centimeters and the length of the transverse common tangent is 6 centimeters, then the distance between the two centers will be। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाए इस चीज़ का तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ट्रांसवर्स में ऐसा हो गया ये, ठीक है। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास 4.5। ओके ठीक है, डन। पी क्यू बी एम और ओ यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू 90 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 90 हो गई, राइट। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि अगर हम इसमें सिमिलर एंगल्स का वो निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू बाय क्यू बी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 4.5 बाय 3.5 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 9/7। अब हमें क्या बोल रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू बी की वैल्यू कितनी है, ये है हमारे पास 6। तो पी क्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो पी क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 क्यू बी इज बाय 7। अब पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू आ गई है आपके पास 3.375 और क्यू बी की वैल्यू कितनी हो गई है, ये हो जाएगी 2.625, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, या फिर ये सब क्यों कर रहे हैं हम, डायरेक्ट ट्रांसफर्स कॉमन फैक्ट टेंजेंट का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, √d² माइनस r² माइनस r², सॉरी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 6 दे रखा है ये, और ये हो जाएगा d² माइनस 4.5 प्लस 3.5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू d² माइनस ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा कितना, d² इज इक्वल टू 100 और d की वैल्यू हो गई आपके पास 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है, इन एक्सेल व्हाट शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द सेल विद द एक्टिव सेल टू द राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास Ctrl+R, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड इसमें हमें बोला है कि इसकी वैल्यूज, इन दोनों का रेशियो जो है 5:3 है, तो फाइंड x:y। तो ये हो गया कितना, 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3x माइनस 2y एंड यहाँ पे ये इक्वल है किसके, 5/3 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 10x माइनस 15x माइनस 10y। अब x को एक साइड ले आइए, तो ये हो गया कितना, 6x इज इक्वल टू 16y, x बाय y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 16/6 विच इज इक्वल टू 8/3। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 26, according to the Constitution of India, the minimum age requirement for being a member of पंचायत is, तो ये है हमारे पास 21 years, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 27, which of the following terms best describe the biological study of animal behavior, तो ये है आपका ethology, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 28, we have 10.53 divided by this gives, तो अगर हम देखें 10.53 डिवाइडेड बाय 0.09 बोला है, तो ये दोनों तो हट गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 117। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, श्री गुरु नानक देव जी वॉज बोर्न इन राय भोज जी तलवंडी, प्रेजेंट डे ननकाना साहिब इन, तो ये 1469 में इनका बर्थ हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question 30, who invented the modern mercury thermometer with the standardized scale, तो ये है आपके डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 31, हम्पी वॉज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय, तो ये यूनेस्को ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 वी हैव, एंड ये कह रहा है 7 स्टूडेंट ABCDE एंड NG takes a serious test, no two student gets the same marks, A always scores more than B, तो जो A का स्कोर है वो हमेशा B से ऊपर है। G always scores more than A, तो G को आप ऊपर लिखिएगा। Each time either C scores the highest or C scores the highest and E scores the least, or D scores the highest and F or B scores the least. Okay, D is 6th rank and B is 5th. Okay, तो D जो है हमारा 6th रैंक पे है। 1 2 3 4 5 एंड 6 अगर हम लिखेंगे और 7 लोग हैं तो D हमारा यहाँ पे हो गया, एंड 5th में आ गया हमारे पास B। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि ईच टाइम ईदर C स्कोर्स द हाईएस्ट एंड E स्कोर्स द लीस्ट, और D स्कोर्स द हाईएस्ट एंड F एंड B स्कोर्स द लीस्ट। ठीक है, तो C को अगर हम यहाँ पे रखते हैं और E को अगर हम यहाँ रख देंगे तो GAB यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। तो F हमारा रह गया ना, F कहाँ है, एंड F और B स्कोर्स द लीस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कौन, F G एंड A। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बोलें कि G इज 5th और 4th, तो ये तो हमारा गलत है। ठीक है, E इज 4th और 3rd, E कहाँ है, E तो लास्ट पे, ये भी गलत हो गया। F इज 3rd और 4th, F जो है वो हमारा ओके हाँ, F हमारा यहाँ पे भी हो सकता था, F हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, तो 3rd और 4th में से कोई भी एक हो सकता है, तो ये हमारा करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू इंडियाज इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट रिलीज देयर मैनिफेस्टेशन इन प्री पोल साइलेंस पीरियड ऑफ 48 आवर्स, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 34, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉर्मप्रा इज कोडेड लाइक दिस, तो इसको ऐसे कोड करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। तो F का वैल्यू क्या होता है, 6 होता है, M का वैल्यू होता है हमारे पास कितना 13, O होता है 15, P हो गया हमारे पास कितना 16, R होता है 18 और A होता है 1। पर इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बट अगर हम यहाँ पे देखिए ये इसी में से लिया गया है। ठीक है, तो F को हम 8 मान लेते हैं, M को 3, O को 4, मतलब ऐसे ये कोडिंग चल रही है। तो Q का क्या होगा, Q का हो गया हमारे पास 5, ये दो ऑप्शंस हट गए। T की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड लास्ट से हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 6 हो गया। अब हमें चेक करना है M हमारे पास यहाँ सेकेंड पे है, सेकेंड पे हमारे पास 3 है, तो ये करेक्ट हो गया, ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ड विद सम इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती स्टाइल टू वेलकम किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी टू इंडिया, तो ये गेटवे ऑफ इंडिया था विच वॉज बिल्ट इन मुंबई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, एंड ये कह रहा है स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 स्टूडेंट्स PQRSTU आर इन द क्लास, Q and R are lighter than U but taller than P। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं वेट का लिख लूँ और यहाँ पे मैं हाइट का लिख लेती हूँ, तो Q and R are lighter than U but taller than P। Q and R are taller than P। S is taller than Q and heavier than R। ओके, ठीक है, ओके ऐसे बना देते हैं यहाँ पे। T इज लाइटर देन S, T इज लाइटर देन S बट हैवियर देन U, तो मैं इसको S और T लिख सकती हूँ। हाँ, U इज टॉलर देन S। ओके,
P इज लाइटर देन T बट हेवियर देन U, तो यहाँ पे P आ जाएगा बीच में इन दोनों के. P इज टॉलर देन T, P is taller than T but heavier than U. Okay. P is taller than T, ठीक है. Who amongst the student is the shortest? तो अगर हम shortest की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? P, अच्छा P तो यहाँ पे है ना, तो T हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि P यहाँ पे था, तो शॉर्टेस्ट हो गया हमारे पास T. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. व्हेन डिड सर विलियम जोन्स फाउंड एशियाटिक सोसाइटी? तो ये कब हुआ था? 1784 में. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38. व्हेन डिड नादिर शाह इन्वेड इंडिया एंड सैक दिल्ली? तो ये था आपका 1739 में. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Coming towards question number 39, in the average age of ABC, if the average age of ABC is 22 years and average of B and C is 25, find the age A after 9 years. तो हम पहले टोटल निकाल लेते हैं किसका? A प्लस B प्लस C का. तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? तो ये हो जाएगा 66. हमें टोटल निकालना है किसका? बी और सी का, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 25 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 50. तो दोनों को माइनस कर लीजिए तो 16 ईयर्स आ गई किसकी? एज ए की. पर ये तो प्रेजेंट एज है, हमें पता करना है कितना? 9 साल बाद का, यानी कि प्लस 9 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना? 25. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च संवाद विद स्टूडेंट SWS as part of program of New Year's Days 2019? तो ये था ISRO. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 41. हु हैज़ रिटन बहरूपिया गांधी? तो ये आपका अन्नू बंदोपाध्याय थे. ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं. स्टडी द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग टीचर हु आर नॉट इंडियन एंड नॉट चाइनीज. तो ये है आपका कौन सा? 4 वाला. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43. प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बाय सेलिंग ऑफ द इक्विटी टू PSE टू पब्लिक इज नोन एज. तो ये है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स 44. इन एन एग्जामिनेशन 35% स्टूडेंट फेल्ड इन one exam, one subject and 42 in other subject, 30 failed in both. If the total number student is 2500 then how many student pass only one exam? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स को 100 ले लेते हैं तो उसमें से टोटल पास स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 100 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 70. ठीक है, अब हमें बोला है कि यहाँ पे कितने परसेंट पास हो गए हैं. ठीक है, देखिए दूसरे तरीके से करते हैं. ये वाला वेन डायग्राम वाला ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, यहाँ पे 1 सब्जेक्ट, यहाँ पे 2nd सब्जेक्ट. दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं? 30. एक सब्जेक्ट में 35 हुए हैं तो 30 यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा. 42 यहाँ पे है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा. ठीक है, अब हमें पूछा कितना है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ओनली 1 सब्जेक्ट. तो ओनली 1 सब्जेक्ट में कितने हैं हमारे पास? 5 + 12 विच इज़ इक्वल टू 17. तो 17% हमें निकालना होगा. दैट इज 17 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2500 और ये हो जाएगा आपके पास 425. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45 एंड ये आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर हजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन. तो ये है आपका स्टोरेज एंड डिस्पोजल. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज 46. हु अमंग्स द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वॉज नॉट इन्वॉल्व इन काकोरी ट्रेन रॉबरी. तो इसको अभी हम लोगों ने काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी चेंज कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने. तो ये क्या है? ये आपके भगत सिंह है. ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 47. द डिजिट ऑफ 100 प्लेस वैल्यू ऑफ 19 फैक्टोरियल इज.
तो देखिए अगर 19 फैक्टोरियल में आप ध्यान देंगे तो एक बार तो आएगा 2, एक बार आएगा 5, एक बार आएगा आपके पास 4, एक बार आएगा आपके पास 15, ठीक है। तो इससे मैंने मतलब क्या है बताने का कि लास्ट में एक जीरो इसकी वजह से आएगा, लास्ट में एक जीरो इसकी वजह से आएगा, और 100 पोजीशन पे क्या हो गया आपका 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 48, LCM and HCF of two numbers are this much. If one of the number is this, find the other number. तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1920 इंटू 16 इज इक्वल टू 240 इंटू x, और यहाँ पे 240 को आप यहाँ पे नीचे ले आइए और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 128। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन वाज WTO एस्टैब्लिश, तो ये कब हुआ था 1995 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 51, who amongst the following received Mexico highest civilian honor for foreign in 2019? तो ये था आपका प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52 एंड इसको हमें बोला है कि सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। हमारा काम यहीं पे भी ख़त्म हो जाएगा, पर पूरा फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, उसको उस तरफ ही ले जाइए, और a प्लस बी प्लस सी जब आप करते हैं तो ये हो जाएगा कितना -20 प्लस 13 और माइनस प्लस 7, दिस बिकम्स इक्वल टू 0, और 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ये वाला पार्ट जो है 0 आ गया, पर आपका ये जो है ये उस तरफ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा +3abc, यानी कि ये हो गया हमारे पास 3 इंटू -20 इंटू 13 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो गया 5460 माइनस का, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो ये है आपका मिर्सलेस, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 54, द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 120 मीटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो अगर हम देखें ये वाला रोम्बस कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसमें हमें जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, सिंस जो रोम्बस होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी कि हमारा एक साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 30, तो ये हो गया 30, और हाइट हमें दे रखी है कितनी 15, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 30 इंटू 15 विच इज़ इक्वल टू 450, तो ऑप्शन नंबर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल, तो ये है आपका फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56, ड्यूरिंग विच फाइनेंशियल ईयर जल क्रांति अभियान लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये है आपका 2015 टू 2016, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57 एंड इसकी वैल्यू अगर आपको 0 दे रखी है तो थीटा इज इक्विट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो ये कैसे लिख सकते हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो इसको आप 4 secant थीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 4 secant थीटा इज इक्वल टू 5, और secant थीटा हो गया हमारे पास इक्वल टू कितना 5/4। अब हम यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं secant स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर
थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर कितना हो गया 25/16 -1 इज इक्वल टू 9/16 यानी कि आपका हो गया आंसर 3/4। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये हमसे कह रहा है अ शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन MRP जोगिंदर बाइज अ सूटकेस फ्रॉम शॉप एट द एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 20% on reduced price. If the MRP of the suitcase is 1200 then find the purchasing price paid by the Joginder। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट पहले निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20% प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 और ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 36%। वहीं पर अगर हम सेलिंग प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1200 इंटू 100 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 100 माइनस 36 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो गया 64 डिवाइडेड बाय 100 इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 768। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 59 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जीन रिवॉल्यूशन जो होता है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 60, who amongst the following was the first Indian woman to win Booker Prize? तो ये थी आपकी अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कौन सी बुक के लिए था? तो ये था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Question number 61, which of the following defines the operating system? तो operating system is a set of programs that control the way a computer works and run other programs. Option number 2 correct. Coming towards 62, a company sold different cars, Swift, Santro, Creta, Audi, i10 and Magna during the period of Monday to Saturday. Only one car was sold on a particular day. No car was sold twice. At least 4 cars were sold आफ्टर सैंट्रो। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि द कार मैग्ना वॉज सोल्ड ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे आ जाएगी कौन सी? मैग्ना। और एटलीस्ट 4 कार्स वर सोल्ड आफ्टर सैंट्रो। तो यहाँ पे इनमें से सैंट्रो कहीं नहीं आ सकती, तो सैंट्रो हमारी टॉप पे आ जाएगी। फिर है हमारे पास द कार ऑडी वॉज सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर क्रेटा एंड कार क्रेटा वॉज सोल्ड बिफोर एटलीस्ट बिफोर 3 कार्स। तो एटलीस्ट बिफोर 3 कार्स कौन सी है आपकी? एटलीस्ट यानी मिनिमम 3 कार्स। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर क्रेटा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि क्रेटा आ गई है आपकी और यहाँ पे आ गई है आपकी ऑडी। बोथ कार सैंट्रो एंड i10 वर सोल्ड एटलीस्ट बिफोर 1 कार। सैंट्रो तो ऊपर है हमारी, तो यानी कि यहाँ पे i10 आ जाएगी और यहाँ पे आ गया आपकी स्विफ्ट। तो ऑन विच डे स्विफ्ट वॉज सोल्ड? तो ये सैटरडे हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज US FDA अप्रूव्ड फर्स्ट वैक्सीन। तो ये है आपकी कौन सी? ये है डेंगू। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 64, इसको आपको सिंप्लीफाई करने को बोला है। तो अगर आप इसको देखें तो ये कैसे लिख सकते हैं? a² प्लस 2ab प्लस b² विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? a प्लस b होल स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 500 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 250000 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये कह रहा है PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज O। तो ठीक है, पहले PQ का डायमीटर बना लेते हैं O। इफ पॉइंट R लाइज ऑन अ सर्कल एंड ओके R lies on a circle and RPO is 39। तो ये 39 है हमारे पास। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ RQP? तो इसका मेजर आपको पूछा है।
तो ये आपका बेसिकली 90 डिग्री हो गया, क्योंकि जो सेगमेंट की लाइन अगर सर्कल पे टच होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हमें बीच में यहाँ पे वन सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है, थ्योरम लगानी है। तो ये कितने हो जाएगी, ये हो जाएगी 90 + 39 + x = 180, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 51। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 66, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज रिटन लाइक दिस। तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो v होता है क्या, v होता है हमारे पास 22, u हो गया 21, f हो गया 6, o हो गया 15, t 20, j इज 10 और m हो गया हमारे पास 13। वहीं पर x होता है हमारे पास 24, ये हो गया 23, h इज 8, q 17, u 22, l 12 एंड o हो गया हमारे पास 15, 13, 15। यहाँ पे आपको +2 की सीरीज दिखाई दे रही है। तो e क्या होता है, e होता है 5, 5 + 2 = 7। तो g p v j, ओके, यहाँ तक हमारा सेम है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर हम चेक करें तो कितना आ रहा है, 3 तक चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 7 के बाद 7 + 2 = 9, तो यहाँ पे I आंसर आएगा। ये दो ऑप्शन हट चुके हैं। अब हमें चेक करना है y का, तो y होता है 25, +2 करेंगे तो 1 हो गया, 1 होता है a, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67 एंड ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस फॉर द डिफरेंस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से ही चेक कर लें तो 5970 - 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5961, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 25 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 5945, जो कि अगेन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5929, और ये हमारा क्या है, 77 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 66, in a reunion of class 12th, out of 45 students, 30 students participated in the function. If all present in the function shakes hand with the other, find the total number of hands shakes. तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होता है ना, यहाँ पे आपको n-1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे कितने बच्चे आए हैं, यहाँ पे 30 बच्चे आए हैं, और ये हो जाएगा कितना, 29 / 2, ये कट हो गया 15 टाइम्स, और आंसर हो गया 435 हैंड शेक्स यहाँ पे इन टोटल होंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन डिड मोपला रिवोल्ट इन केरला टेक प्लेस। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल ABC, एंगल BAC इज यहाँ पे 60 डिग्री, O इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे आपका O आ गया है। OBC की वैल्यू कितनी होगी, इज 2 टाइम्स OBA। OBC इज 2 टाइम्स OBA। ओके, ये और ये ठीक है। OCB इज 2 टाइम्स OCA। What will be the measure of BOC? इसका मेजर आपको पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ट्राइंगल ABC को कंसिडर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ABC + ACB + BAC इज इक्वल टू 180। यहाँ पर आपको क्या बोला है, एंगल ABC + ACB इज इक्वल टू 120, क्योंकि 60 आपको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, OBA प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 120, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे एंगल OBC/2 प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB/2, और ये हो जाएगा एंगल OCB इज इक्वल टू 120।
यानी कि एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल को, छोटे वाले ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा एंगल, इस ये माइनस कर दीजिए और एंगल आ जाएगा आपके पास 100। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज फेमस फॉर सन टेम्पल। तो ये कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 72 एंड ये कह रहा है इन विच फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट डज WC3 स्टैंड्स फॉर। तो ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 देख रहे हैं, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8 years, इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ। तो देखिए डबल जो हो रहा है वो 8 times में हो रहा है, 8 years में हो रहा है, राइट। तो अगर आप 200 ले लेते हैं, 100 का प्रिंसिपल हो गया है, तो ये हो गया 1 + r/100 और ये 8 years में, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1 + r/100 इज इक्वल टू 2। आपको क्या पूछा है, 4 times ऑफ इटसेल्फ पूछा है, तो ये हो जाएगा कितना, 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 + r/100, और ये आप इसको दोनों को स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 8 × 2 = 16, यानी कि 4 times ये 16 years में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये आपसे कह रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज 50% ऑफ द न्यूमरेटर एंड 80% ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल विल बी द न्यू फ्रैक्शन। तो आप अगर एक फ्रैक्शन को a/b ले लेते हैं तो दूसरा जो मतलब इंक्रीज करने के बाद फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 140। आपने 50% न्यूमरेटर को इंक्रीज किया तो ये हो जाएगा 150, और डिनोमिनेटर को आपने क्या किया है, 80% डिक्रीज किया है, ठीक है। तो न्यू न्यूमरेटर कितना हो गया, ये आपका सिर्फ न्यूमरेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 180/100। तो न्यू फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर लेते हैं, 150/a डिवाइडेड बाय 180/b, और ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 6, यानी कि जो न्यू फ्रैक्शन है वो आपका 5/6 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वाले के। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, द नंबर बिटवीन दीज आर डिविजिबल ईच बाय दिस वन। ओके, तो आप पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2016। अब आपको इसको इन दोनों के बीच में लेकर आना पड़ेगा, तो 3 times जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा 6048, यानी कि जो आपका आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 3, जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 76, इसमें से बोला है ऑड वन आउट आपको पता करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, n की वैल्यू होती है 14, a होता है 1, r होता है 18, d हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास +4 हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास +2 हो रहा है। 4 था ना ये, +3 हो रहा है, ठीक है। c की अगर हम बात करें तो c होता है 3, p होता है 16, g हो गया 7 एंड l हो गया हमारे पास कितना, 12। ये हो गया हमारे पास कितना, +4, ये हो गया हमारे पास -4, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर तो होगा। a हो गया 1, u हो गया हमारे पास 21, e हो गया हमारे पास 5 एंड q हो गया 17। ये हो गया हमारे पास +4 और ये हो गया -4, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, रोहन कैन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी इन 30 hours। इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 1/15 ही विल गो 10 किलोमीटर लेस इन द सेम टाइम, फाइंड हिज स्पीड। तो आप अगर उसकी स्पीड की बात करें तो 30 hours वो ले रहा है, डिस्टेंस आप मान लीजिए कि a किलोमीटर्स हैं, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, a/30।
अब उसने बोला है कि न्यू स्पीड के अकॉर्डिंग उसने 1/15 जो है वो कम कर ली है, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास a/30 इंटू 1 माइनस 1/15 विच इज इक्वल टू हाउ मच 14a/450। ठीक है, अब आपका न्यू डिस्टेंस कितना हो गया, न्यू डिस्टेंस हो गया आपके पास a-10 क्योंकि 10 किलोमीटर कम चलेगा वो, तो इन दोनों को अब इक्वेट कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 14a/450 इज इक्वल टू a-10 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास 15 टाइम्स, यानी कि 14a इज इक्वल टू 15a माइनस 150, और यहाँ पे 150 इज इक्वल टू हो गया a, तो ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी थी 150 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू हाउ मच 5 किलोमीटर्स पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टू 78, पेशेंट इज टू डॉक्टर देन स्टूडेंट इज टू, तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, स्टूडेंट हमारी टीचर के पास जाती है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है 3 आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट, बिटर, सॉल्टी, सार एंड डिलीशियस। तो बेसिकली देखा जाए ये तीनों जो है टेस्ट बताते हैं, डिलीशियस टेस्ट नहीं बताता है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये हमसे कह रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दे आर कॉल्ड, तो ये विलीज होती हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा, तो a+1 इज b, b+1 इज c, c+1 इज d, तो ये एक ऑप्शन हट गया। y इज 25, v इज 22, यानी कि -3 का पैटर्न चल रहा है। 22 माइनस 3 इज 19, 19 माइनस 3 इज 16, 16 क्या होता है हमारे पास p होता है। ये तीनों ऑप्शन हट गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards 82, the National Informatics Center NIC was established in, तो ये हुआ था 1976 में, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 83 एंड ये कह रहा है if alpha and beta are zero of the polynomial this such that alpha minus beta is 1 then find the value of m। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फा प्लस बीटा की, तो ये होता है हमारे पास -b/a, तो ये हो जाएगा कितना -5/1 विच इज़ इक्वल टू 5। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो यहाँ पे दोनों को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 5, ये कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, ये ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, तो c क्या है हमारे पास m, और ये हो गया 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितने 3 इंटू 2, यानी कि m की वैल्यू हो गई आपके पास 6, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 84, according to National Waterway 1 in India, what is the length of stretch of Allahabad Haldia in kilometers? तो ये है आपका 1620, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is 85, the least positive number which when added to the greatest 4-digit number in order that sum may be exactly divisible by 307। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपके पास क्या होता है 999 इज इक्वल टू, डिवाइड किससे होना चाहिए 307 से, इंटू 32 प्लस 175 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 307 माइनस आपको 175 करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा कितना 132, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है बेस्ड ऑन द विजुअल ऑफ द पाई चार्ट विच कंपनी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन परसेंटेज टर्म्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ए की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे है सेल्स इसकी ज़्यादा है पर सेल्स कम है बट एक्सपेंस ज़्यादा है। ठीक है, वहीं पर बी की बात करते हैं तो बी का जो सेल है वो ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, एक्सपेंस कम है तो ये प्रॉफिट में जा रही है।
सी की बात करते हैं तो सी का जो सेल्स है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है पर एक्सपेंस कम है, तो यहाँ पे आपको सी जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल लग रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द विजुअल रीडिंग्स। विजुअल रीडिंग्स इसीलिए बोला है कि आपको देख के बताना है ये चीज़। विच कंपनी हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ लॉस। लॉस के लिए क्या होता है कि आपका सेल्स सबसे कम हो और एक्सपेंस सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ई का यहाँ पे कोई भी सेल्स में रोल नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे ई का जो एक्सपेंस है सबसे ज़्यादा है, यानी कि उसी का ही सबसे ज़्यादा लॉस है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द विजुअल रीडिंग ऑफ द पाई चार्ट विच कंपनी हैज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो यहाँ पे आपको ये 90 दिख रहा है, यहाँ पे भी ये 90 दिख रहा है, यानी कि डी जो है वो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 89, यहाँ पे बोला है मैमल, हॉर्स एंड एलिफेंट में आपको रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे मैमल्स हो जाएगा, एलिफेंट और हॉर्स दोनों अलग हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स 90 विच इज़ द ऑड वन आउट, हमें बोला है रांची, पटना, भोपाल, पंजाब। तो ये जो है ये सारे कैपिटल्स हैं, ये एक स्टेट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 91, ये बोल रहा है कि ऑल चिल्ड्रन आर कैट्स, ऑल पॉट्स आर चिल्ड्रन, ठीक है। तो सम चिल्ड्रन आर पॉट्स, ये वाले चिल्ड्रन पॉट्स हैं, तो ये करेक्ट हो गया। नो पॉट्स इज कैट, सारे पॉट्स तो कैट्स है, तो ये भी करेक्ट होगी, मतलब ये आपका गलत हो गया क्योंकि ये नॉट फॉलो पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है इसको हम ऐसे कोड करते हैं, तो इसको कैसे कोड करेंगे। तो h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू होती है s की वैल्यू होती है 19, b की वैल्यू हो गई 2, t 20, q 17, c होता है 3, n हो गया 14, w इज 23, o इज 15, l इज 12, यानी कि -5 का पैटर्न चल रहा है। d क्या होता है, d होता है 4, 4 -5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी कि ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं। अब आपको क्या करना है, s को पता करना है। s होता है 19, 19 - 5 इज 14 विच इज इक्वल टू n, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 93 एंड इसमें हमें बोला है कि वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो पहले चेंज कर लेते हैं। 40 यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 20 यहाँ हो गया माइनस, एंड ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 40 + 20 - 5 एंड ये हो जाएगा 60 - 5 विच इज़ इक्वल टू 55। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन बी एंड एक्स। तो बी यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो देखिए स्टार तो नहीं हो सकता, देखने से ही पता चल रहा है, तो ये हट गया। एंड भी नहीं हो सकता, देखने से ही पता चल रहा है, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, 7 members A B C D E F and G are going to the office on a particular order, not necessarily in the same order. C reached office in the end. Okay, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। None of them reached office at the same time. At least 3 members reached office after G. तो यानी कि हमें बोला है G के बाद 3 लोग जाएंगे एट लीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यानी G इनमें से कहीं पे भी हो सकता है। E reached the office just after E and G reached the office है। E reached the office just after A. Okay. A के बाद जो है E and G reached office after E, यानी कि G इस तरीके से आएगा, ये पैटर्न आपका सेट है। F reached the office just before A but could not reach the office after D. तो यहाँ पे कौन आ गया, just before A, तो ये यहाँ पे F आ जाएगा। और फिर क्या बोला है, बट डिड नॉट रीच द ऑफिस आफ्टर डी, तो यानी डी कहीं बाद में आएगा। सी रीच द ऑफिस इन द एंड, तो सी यहाँ पे है।
F A E G, और इन दोनों का पोजीशन हमें नहीं पता, या तो D और B आएगा या फिर D और B आएगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रीच द ऑफिस फर्स्ट, तो F हमारा सबसे पहले पहुंचा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज काउ इज टू एनिमल, देन स्पैरो इज टू, तो काउ एनिमल होती है, स्पैरो बर्ड होती है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 97, which there are 5 girls in a group. K is second tallest. 1, 2, 3, 4 and 5. K is second tallest. P is taller than M. R is taller than M. N is taller than P. Which of the following sequence of the height is not possible? K सब में second है, तो इसको तो रखेंगे ही। R जो है वो हमारा N से ऊपर नहीं जा सकता है, और N इज टॉलर देन P, ठीक है। P इज टॉलर देन M, P इज टॉलर देन M, ठीक है। K इज द सेकेंड टॉलेस्ट, ओके, ये पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे देखें, N इज टॉलर देन P, ठीक है, R इज टॉलर देन M एंड P इज टॉलर देन M, ये भी पॉसिबल है। R इज कहाँ पे है ये, R इज टॉलर देन M एंड N इज टॉलर देन P, यहाँ ये गड़बड़ हो गई है, इसीलिए ये वाला फॉलो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 98 एंड इसमें हमें बोला है कि इसको चेंज करके हमें आंसर निकालना है, तो ये हो जाएगा 16 + 15 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 - 4, ये गया कितना हमारा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 16 + 6 - 4 विच इज़ इक्वल टू 22 - 4, और ये हो गया 18, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है कि इसको अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऑर्डर करते हैं तो मिडल में क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, SP 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 सब में है, O O O P एंड I एंड P, A सॉरी, तो स्पैरो यानी कि सबसे पहले आ गया। उसके बाद आएगा हमारे पास O वाले, तो ये RIU यानी कि स्पॉइल आए, पहले स्पिट आएगा, फिर स्पॉइल आएगा, फिर हमें क्या मिडल ही तो पूछा है, तो यहाँ पे मिडल आ गया, थर्ड वाला स्पॉइल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये बोल रहा है कि L इंटू V इज दिस मच, तो ये कितना होगा। तो L की वैल्यू हमें पता है 12 होती है, V की वैल्यू 22 होती है, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई 17, Z की वैल्यू हो जाएगी 26, यानी कि इंटू 26, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।